साई की बात। बच्चे, तुमने देखी है वो लाठी? देखी है मेरे बच्चे? वो बहुत मोटी सी लाठी देखा है ना तुमने? बहुत मोटी वाली लाठी। हाँ, वही मेरे बच्चे। उसी से ना तुम्हारी बहुत बहुत पिटाई करूंगा। क्यों पता है? क्योंकि तुम हमेशा ना अपने आप को अपशब्द कहते हो, हमेशा अपने आप के लिए उल्टा सीधा कहते हो। क्यों ऐसा क्यों करते हो तुम? अपने आप को इतना बुरा क्यों ठहराते हो तुम? दुनिया तो कहती है, लेकिन तुम भी खुद कहते हो। अपने नजरों में खुद को तुमने इतना गिरा रखा है। ऐसा क्यों करते हो तुम? देखो मेरी बात सुनो। दुनिया क्या कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी परवाह नहीं करोगे, अपने आप को प्राथमिकता नहीं दोगे ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा तुम पर। आज से तुम अपने आप को सर्वप्रथम रखोगे, हर काम में प्राथमिकता दोगे, अपने आप को अच्छा अच्छा कहोगे। और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन तुम अपने लिए बहुत सुंदर हो, अपने लिए बहुत अच्छे हो और बहुत गुणवान हो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं। और जो छोटी मोटी कमियां हैं ना, इन सबको मैं दूर कर दूंगा। मैं ना अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और मैं तुम्हारे लिए ना किसी से भी लड़ सकता हूँ मेरे बच्चे, किसी से भी। यहाँ तक कि मैं तुमसे भी लड़ सकता हूँ। अगर तुम अपने साथ कुछ गलत करोगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए भी लड़ सकता हूँ, तुमसे भी लड़ सकता हूँ मेरे बच्चे। तो अपनी जिंदगी को ना अच्छा बनाओ। दूसरों के कारण अपनी जिंदगी को खराब मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। ये जिंदगी तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं। तुम हर पल ना यही सोचते हो कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। ये सोचना छोड़ दो। कब तक सोचोगे? तुमने इतनी जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना, यही सोचते हुए कि वो क्या सोचेंगे। पर उसके बाद भी क्या हुआ? आज भी वो लोग वही सोच रहे हैं ना, तुम्हारे अच्छा होने के बावजूद भी जो वो सोचना चाहते हैं। तो तुम उनकी तरफ क्यों ध्यान लगाते हो? अब तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियोगे, जैसे जीना चाहते हो, जिस तरीके से जीना चाहते हो उस तरीके से। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करोगे, तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही जाओगे, और जो अच्छा लगता है वही खाओगे। समझ में आया तुम्हारे? अब तुम किसी के बंदिशों में नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि इंसान के रूप में आने से पहले तुम एक आत्मा हो, एक आत्मा हो जो मैंने भेजी है। और वो आत्मा किसी के बंदिशों में नहीं है मेरे बच्चे। वो अलग बात है कि मैंने तुम्हें एक शरीर में प्रवेश करवाया हुआ है, वो अलग बात है कि तुम्हें रिश्तों के बंदिश में बांधा हुआ है। तुम रिश्तों में हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने पाँव में इतने बंदिशें कर लोगे कि खुद के लिए जीना छोड़ दोगे। ऐसा तो नहीं ना मेरे बच्चे, और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें पूरा हक है खुश होने का, तो जो मन है वो करो। और सुनो, कुछ बड़े हैं तुम्हारे घर में, ऐसे हैं जो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, और वो कुछ ऐसी अपमानजनक बातें कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन फिर भी ना मेरे बच्चे, उनकी बातों पर तुम ध्यान मत दो, क्योंकि वो ना बहुत सारी बातों को ऐसा कह जाते हैं जो तुम्हें चुभ जाती हैं, मुझे पता है। लेकिन उस पल में भी ना मैं यही कहूँगा तुमसे कि तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए मेरे बच्चे। उनके लिए कुछ भी अपशब्द या कुछ भी गुस्सा वुस्सा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं मेरे बच्चे। तुम्हें उनका सम्मान ही करना चाहिए। और ना एक काम किया करो, जितना ज़रूरत है ना तुम उतना ही उनके सामने जाया करो या उनके सामने पढ़ा करो। अगर ज़रूरत नहीं है ना तो उनसे दूरी बनाकर रखा करो, कि ना ही तुम उनके सामने जाओ और ना वो तुमसे कुछ ऐसी बातें करें। लेकिन अपने फ़र्ज़ को तुम्हें निभाना है, दिल से निभाना है, लेकिन उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना। इस बात को ध्यान रखना। फ़र्ज़ को दिल से निभाओ, लेकिन उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। इस बात को गांठ बांध लो। और अपने लिए अच्छे से अच्छा सोचो, खुद के लिए बुरा सोचोगे तो पिटाई पड़ेगी, पिटाई खाओगे मेरे हाथों से, ध्यान रख लेना। और सुनो, तुम्हें प्यार की शक्ति ना अभी अंदाज़ा नहीं मेरे बच्चे की प्यार की शक्ति क्या होती है। जिस प्यार से तुम भागते हो ना, पीछे पीछे हटते हो, डरते हो, डरने से अच्छा है मेरे बच्चे उस प्यार को महसूस करो। पता है क्या है? तुम्हें जहाँ से भी प्यार की उम्मीद रखी है ना, या जहाँ से भी तुम प्यार के लिए गए, वहाँ से तुम्हें हमेशा धोखा मिला, वहाँ से हमेशा तुम्हें नफरत मिली, क्योंकि तुमने गलत इंसान को चुना, गलत लोग को चुना। तो क्या है ना कि उन सब चीज़ों को देखते हुए तुम सबसे नफरत करने लगे हो। प्यार के नाम से तुम्हें नफरत है। प्यार की शक्ति को तुम अभी जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि प्यार आखिर होता क्या है। प्यार की ताकत तुम अभी देखे ही कहाँ हो, प्यार की ताकत को तुम समझ ही कहाँ पाए हो। अभी तक तो तुम हमेशा गलत लोगों के हाथ में ही लगे हो मेरे बच्चे, और इस वजह से तुम्हें ना प्यार से नफरत है। और ना तुम प्यार ना अनजान लोगों से करते हो, अनजान लोगों से प्यार करते हो। अगर अपनों से प्यार करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने भी तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तुम अजनबियों में प्यार ढूंढने लगे हो,
अजनबियों को छोड़ दो, अपनों में प्यार करना शुरू कर दो। और वही तुम्हारे अपने जो आज गैर बनकर घूमते हैं ना, तुमसे कहीं ना कहीं गुस्सा करते हैं, राजी करते हैं, चीज़ें करते हैं, लेकिन वही तुम्हारी परवाह करेंगे एक दिन, तुम देखना। लेकिन अपनी सच्चाई को, अपने प्यार को ना बना कर रखो, अपने आप में परिवर्तन लाओ मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारे लिए पलके बिछा कर बैठेंगे वो, तुम्हारे पसंद की चीज़ें करेंगे वो। ऐसा परिवर्तन आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में कि सब कुछ ऐसा बदल जाएगा ना कि तुम भी कहोगे कि बाबा ये सब क्या हो गया। तुम बस देखो। और ना तुम खोने से बहुत डरने लगे हो, खोने का तो डर मन से निकाल दो कि तुम किसी को खो सकते हो। मेरी बात सुनो, तुम ऐसे बन जाओ ना कि लोग तुम्हें खोने से डरे। तुम ना दूसरों को खोने से मत डरो, दुनिया तुम्हें खोने से डरे, ऐसा बन जाओ तुम्हें किसी को डर ना लगे। समझ में आया? और सुनो, अगर तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा ना मेरे बच्चे, तो मुझे ही तुम्हारे लिए खड़ा होना होगा। और तुम सोच सकते हो कि अगर मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो गया, मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया ना, तो फिर क्या कहूँगा, क्या करूँगा तुम्हारे लिए। सोच सकते हो ना, तुम्हारे लिए तो मैं एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हो जाऊँगा कि कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचा पाएगा, कोई तुम तक पहुँच नहीं पाएगा मेरे बच्चे, चाहे कोई अला बला हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे। और तुम्हें इतनी सारी प्यार दूंगा, इतना सारा सकारात्मकता दूंगा कि तुम ना बहुत आगे जाओगे, चीज़ों को समझोगे, इतना ज़्यादा तुम अच्छे हो जाओगे, खुश रहने लगोगे। सबसे पहली बात, जो तुम खुश नहीं रहते ना, उदास उदास रहते हो 24 घंटे, तो बहुत उदास रहते हो, वो उदास नहीं रहोगे, बहुत खुश रहा करोगे। और कुछ बदलाव तुम्हारे अंदर लाऊंगा, शुरुआत में लाऊंगा, तुम समझ जाओगे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो इतने प्यारे हैं, वो इतनी बातें करते हैं, उन्हें बातें करना बहुत पसंद है। जब भी वो किसी के सामने बैठते हैं, बात करते हैं ना, जिनको वो अपना समझते हैं ना, उनसे वो ढेर सारी, बहुत सारी बातें करते हैं, इधर उधर की, ऐसी वैसी, हंसी मजाक, क्योंकि वो दिल के बहुत साफ होते हैं। और उन्हें कई लोग समझते भी हैं कि वो हाँ दिल के साफ हैं। और हाँ मेरे बच्चे, यूँ उम्मीद हार कर मत बैठो मेरे बच्चे। अगर मेरे आगे प्रार्थना करते हो ना, तो पूरे विश्वास के साथ में किया करो, पूरे विश्वास के साथ कि मेरा जो कुछ भी परिस्थिति है या मेरी जो भी प्रार्थना है ना, वो मेरे साईं सुन रहे हैं और उस पर काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। मेरी भावनाएं बहुत सच्ची हैं, बहुत अच्छी हैं, और वो मेरे साईं तक पहुंच रही हैं। और चाहे देर हो, सवेर हो, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हारी बातों को सुनेगा और स्वीकार भी करेगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत किया करो। और सुनो, हमेशा सकारात्मक भाव रखा करो मेरे बच्चे, हमेशा। और चीज़ों को ना सकारात्मक देखना भी शुरू करो। माना कि तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक ही हुई हैं, बहुत सारे लोग तुम्हें नकारात्मक ही मिले हैं, तुम्हें बहुत धोखे मिले, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बच्चे कि पूरी दुनिया में ही सब नकारात्मक हैं। ऐसा तो नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि इस दुनिया में मेरे भी बच्चे हैं और मेरे बच्चे सकारात्मक हैं। वो गलती है तुम्हारी कि तुमने उनका हाथ पकड़ा जो नकारात्मक थे। तो इंतज़ार करो उनका अब, जो तुम्हारी ज़िंदगी में सकारात्मकता लेके आएंगे। जो सकारात्मक लोग होंगे ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी में मैं लेकर आऊँगा, और वो अपने आप आएंगे, मैं भेजूंगा उन्हें, तुम देखना। और जब उनका साथ मिलेगा ना तुम्हें, तो दिल से तुम बहुत खुश रहोगे। तुम देखना, अंदर ही अंदर तुम खिल उठोगे मेरे बच्चे। आज जो तुम उदास हो ना, तुम उदास नहीं रहोगे मेरे बच्चे। और सुनो, जब जब तुम मेरी पूजा करोगे ना, तो पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें ऊर्जा दूंगा मेरे बच्चे, और बहुत सारी सकारात्मकता दूंगा, तुम्हें सीढ़ी दूंगा, जिससे कि तुम आगे बढ़ते बढ़ते ना बहुत आगे जाओगे, तरक्की प्राप्त करोगे मेरे बच्चे। चीज़ें बहुत आसान हैं मेरे बच्चे, इतनी कठिन भी नहीं जितना तुमने बना रखा है। उसे कठिन तुम बना रहे हो, मैं नहीं। मेरी तरफ से तो हर एक चीज़ आसान है। देखो ज़रा, अपनी आंखें खोलो, समझो कि चीज़ें आसान हैं, उसे आसान ही रहने दो, उसे इतना उलझाओ मत। उलझाओगे तो खुद ही उलझ जाओगे। समझ गए ना? बातों को समझने की कोशिश करो और विश्वास रखो अपने साईं पर कि तुम्हारा साईं सब अच्छा करेगा। खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।